अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, बिल्कुल सुबह सुबह वाला टाइम हो रहा है, मतलब 5:30-6 बज रहे होंगे। तो इस टाइम पे ना अक्सर मैं छत पे आ जाती हूँ, कभी थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ या इसी तरह से बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना बड़ा सुकून वाला होता है, कोई शोर नहीं होता, बिल्कुल खामोशी होती है। तो इंसान ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अच्छा, मुझे उस दिन किसी ने मैसेज किया था कि बारिश की जो आवाज़ है ना वो बड़ी रिलैक्सिंग होती है, इंसान को फ्रेश करती है। तो आई थिंक सिर्फ बारिश की आवाज़ ही, नेचर की जितनी भी कोई भी चीज़ आप ले रहे हो ना, नेचर की परिंदे हों या फिर पानी हो, बारिश हो, हवा हो, किसी चीज़ की भी आवाज़ आप सुन लें ना तो वो बड़ी रिलैक्सिंग होती है और इंसान को फ्रेश करती है। खैर, यहाँ पे बैठ के अभी मैं बारिश का एंजॉय कर रही थी और चाय तो मैं इतनी ज़्यादा पीती नहीं हूँ, वरना चाय पीने वाला बंदा हो ना तो यहाँ पे बैठ के चाय पिए तो बड़ा मज़ा आएगा। कल भी असल में मैं सुबह सुबह ही छत पे आई थी और इसी तरह से कल भी बारिश हो रही थी, तो इत्तेफाकन ही मैं छत पे आ गई थी और मैं छत पे आई तो देखा आधा छत जो है वो पानी से भरा हुआ था। तो वो जो जगह होती है ना जहाँ से पानी निकलता है छत का, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, वो जगह बंद हुई थी और सारा पानी रुका हुआ था और छत जो है ना वो पानी से भरता जा रहा था। तो शुक्र है कि मैं ऊपर आ गई थी और वो जगह फिर मैंने ओपन कर दी थी। आज भी असल में मैं इसीलिए ऊपर आई थी, यही देखने आई थी कि मैं इनका देख के आऊँ, क्योंकि आज भी जो है ना काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी कल की तरह ही। तो मैंने कहा आज फिर ना पानी रुका हुआ हो। तो बस फिर वापसी पे यहीं पे मैं स्टेयर्स पे बैठ के मैंने कहा थोड़ी देर बारिश का एंजॉय करते हैं और फिर नीचे चलते हैं। अच्छा, मैं वो जगह आपको दिखाती हूँ, वो कहाँ पे, वो जो जगह है ना कॉर्नर में जो आपको नज़र आ रहा है टैंकी के साथ, वहाँ पे जो है ना वहाँ से पानी निकलता है। तो वो सारी जगह बंद हुई थी और यहाँ तक जो है ना छत भरा हुआ था पानी से, और इतना ज़्यादा पानी था कि मेरे पाँव उसके अंदर डिप हो रहे थे। यहाँ पर जी मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और ये सुबह सुबह वाला टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सुबह जब मैं छत से आई ना नीचे तो मैं थोड़ी देर के लिए आके सो गई थी, क्योंकि मौसम अच्छा होना तो वैसे ही बंदे को बहुत नींद आ रही होती है, खासतौर पे बारिश वाले मौसम में। तो इसलिए फिर नीचे आके मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, वैसे भी सब सो रहे थे। और उसके बाद फिर मैं उठी, कुछ क्लीनिंग वाला काम था तो वो मैंने किया। और उसके बाद अब जी 11-12 तकरीबन बज रहे हैं, तो हस्बैंड और बेटी उठे थे तो अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ पराठे और साथ में ऑमलेट। अच्छा, ऑमलेट जो है ना वो मुझे मतलब इतना ज़्यादा नहीं पसंद कि मैं डेली खाऊं या इस तरह से, लेकिन कभी कभी ना इतना ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि बस आज तो पराठा और साथ में ऑमलेट ही चाहिए, वही खाना है साथ में। तो उस दिन ना फिर मैं ऑमलेट बना लेती हूँ, लेकिन बहुत कम इस तरह से होता है। और अभी पिछले दिनों ना एक दिन मैंने एग ले लिया और उसकी वजह से मुझे इतनी कोई प्यास लगी, पता नहीं क्यों, आजकल शायद गर्मियाँ हैं इसलिए, तो अंडे की वजह से ना प्यास लग रही होती है। और मुझे लग रहा था कि अंडे की वजह से जो है ना पिंपल्स भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, अब पता नहीं इस तरह से है भी कि नहीं, लेकिन मुझे इस तरह से लग रहा था। तो इसलिए मैं नहीं खाना चाह रही थी, लेकिन आज मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैंने सोचा आज चलो बनाती हूँ। और मैं ना देसी अंडे लेके आई थी अम्मी से, क्योंकि यहाँ से ना कहीं से एक तो देसी अंडे मिलते नहीं हैं, और मिले तो फिर वो सही नहीं होते या फिर ख़राब निकलते हैं। तो वहाँ पे ना एक लेडी ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, उन्होंने घर में जो है ना इस तरह से मुर्गियाँ वगैरह रखे तो स्टार्ट किया। तो वहाँ से फिर मैं लेके आई थी देसी अंडे। बेटी को तो मैं लाजमी देती हूँ, खासतौर पे विंटर्स में मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको डेली एक बॉयल एग दूँ। तो उसी के लिए मैं असल में बना रही थी, मैंने कहा चलो वो भी खा लेगी पराठे के साथ, और थोड़ा सा जो मेरा दिल कर रहा है ना तो एक दो बाइट्स मैं भी ले लूँगी साथ में। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट हमारा हो गया रेडी। और हस्बैंड के लिए जो है उनके लिए तो प्रॉपर मैंने ऑमलेट बनाया था बीच में प्याज और हरी मिर्च डाल के, लेकिन बेटी ने खाना होना, फिर मैं सिर्फ इसमें इस तरह से सिंपल नमक और मिर्च डाल के तो इस तरह से बना लेती हूँ। तो मैं लूँगी साथ में अचार। और ये जो पराठा है ना ये बेटी का और मेरा दोनों का है, तो मैंने काफ़ी बड़ा सारा पराठा बनाया है। और ऑमलेट जो है वो भी खाएगी और साथ में थोड़ा सा मैं खा लूँगी। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ गए मेट्रो, क्योंकि आज ना हम लोगों ने ढेर सारी ग्रॉसरी करनी थी। क्योंकि लास्ट ग्रॉसरी मैंने कब की थी आप लोग को याद होगा, क्योंकि आप लोग को ना ग्रॉसरी हाल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और आप लोग कहते हैं ग्रॉसरी हाल लाजमी शेयर किया करें। तो ग्रॉसरी मैं करूँगी तो मैं शेयर करूँगी ना आप लोग के साथ। तो ग्रॉसरी मैं जब भी करती हूँ तो ग्रॉसरी हाल तो लाजमी आता है, लेकिन असल में मसला ये होता है कि हम लोग की ग्रॉसरी जो है ना वो 2-3 मंथ के बाद ज़्यादातर इस तरह से होती है, वरना तो 1 मंथ छोड़ के तो लाजमी इस तरह से होता है। तो लास्ट जो ग्रॉसरी हम लोगों ने की थी ना वो मैंने की थी छोटी ईद के बाद, आई थिंक, हाँ छोटी ईद के बाद की थी। और लास्ट ग्रॉसरी हाल आप लोगों ने देखा होगा ईद के बाद, जो मैंने ईद, बल्कि ईद की ग्रॉसरी की थी वो।
और उसके बाद अभी हम लोग कर रहे हैं बड़ी ईद के बाद, मतलब बीच में 2-3 मंथ तो गुजर गए। तो असल में ये हुआ था कि उस टाइम मैंने की भी थी, ज़्यादा ग्रॉसरी की थी, और उसके बाद ना एक दफ़ा बीच में हुआ था इस तरह से ग्रॉसरी करने वाली थी, लेकिन बहुत कम चीज़ें लेने वाली थी, तो वो हमने लोकली जो है ना वो पंजाब से आई थिंक ले ली थी, तो मेट्रो पे हम लोग नहीं आए थे। लेकिन असल जो ग्रॉसरी हम लोग की होती है ना, मंथली जो ग्रॉसरी होती है प्रॉपर, जो ज़्यादा हमने ग्रॉसरी करनी होती है, वो हम लोग की मेट्रो से ही होती है, क्योंकि मेट्रो से जब से मैंने ग्रॉसरी की है ना, तो मुझे इसके अलावा कहीं और की चीज़ें पसंद ही नहीं आती। क्योंकि मेट्रो पे एक तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब कोई एक चीज़ है ना तो वो आपको हर ब्रांड में वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन कहीं और पे चले जाओ ना तो उसमें कोई चीज़ मिल रही होती है, कोई नहीं मिल रही होती, कोई फ्रेश नहीं होती, कोई एक्सपायर्ड होती है। तो बस ये इस तरह के मसले आ रहे होते हैं, कहीं से और से मैं ग्रॉसरी कर लूँ ना तो मुझे कोई ना उसमें इशू आ रहा होता है। तो बस ग्रॉसरी जो है वो मुझे मेट्रो से ही करना पसंद है, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह तो नॉर्मल हम लोग यहाँ से नहीं लेते, लेकिन ये है कि जब ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, बाकी ग्रॉसरी मंथली ग्रॉसरी करते हैं, तो फिर उस टाइम पे अगर 2-3 कोई चीज़ें लेने वाली हो तो वो फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो बस सब्ज़ी में भी कुछ टमाटर वगैरह, कुछ लहसुन वगैरह लेने वाला था, तो वो भी फिर मैं यहीं से ले रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना बड़ी ईद पे इस तरह से हुआ था कि लेमन और लहसुन और इस तरह की कुछ चीज़ें थी वो शॉर्ट हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा ग्रॉसरी करूँगी मेट्रो से, तो फिर वहाँ से ले आऊँगी। अच्छा, आप लोगों में से कौन-कौन है जो फ्रोज़न चीज़ें यूज़ करते हैं, या कभी आप लोगों ने यूज़ किया है? क्योंकि मेरा तो जो है ना इस चीज़ के साथ बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अच्छा यूज़ भी 1-2 दफ़े ही किया है। एक दफ़ा मैंने ये लिए थे, ये जो फ्रोज़न जो फ्राइज़ होते हैं, ये मैंने यूज़ किए थे, तो इतने कोई ख़ास नहीं थे, मतलब प्राइस इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, और इतने कोई स्पेशल कोई ख़ास चीज़ थी नहीं कि बंदा घर में नहीं बना सकता। और एक दफ़ा ना मैंने ये जो मिक्स वेजेस वाला पैकेट होता है ना, फ्रोज़न जो होती है वेजेस, ये मैंने ली थी, तो वो इतनी कोई ख़राब निकली थी, और मटर उसमें इस तरह के उन्होंने डाले हुए थे जो गलते ही नहीं थे, जो बॉयल कर करके वो नरम होते ही नहीं थे। क्योंकि वो मिक्स वेजेस वाला पैकेट था, तो कुछ वेजेस जो थी वो ठीक थी, उसमें वो गल जाती थी, और मटर जो थे बीच में वो गल ही नहीं रहे थे। तो मेरा तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा था। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप लोगों ने कभी यूज़ किए कि नहीं, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे F9 पार्क, और F9 पार्क आपको पता है कि आजकल क्या चल रहा है। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही, क्योंकि नाम लो ना इन चीज़ों के आजकल तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। तो बस आप लोग समझ लें कि किस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आखिरकार अब डरते डरते हमने भी ये डिसाइड किया कि अब ये काम करवा लिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ना अब ये मस्ट हो गया कि वो जो है मॉल्स वगैरह में या होटल्स वगैरह में आप खाना खाने जाते हो तो वो डाइन इन नहीं कर सकते, या किसी मॉल्स में आप नहीं जा सकते। तो इस तरह की चीज़ें हो गई, तो इस वजह से अब हमने सोचा कि हम भी करवा ही लेते हैं। अच्छा, अभी रास्ते में इस तरह से हुआ कि हस्बैंड ने पूछा कि अपना आईडी कार्ड भी साथ लेके आई हो कि नहीं, क्योंकि हम लोग जिस काम के लिए आ रहे हैं तो आईडी कार्ड तो साथ में चाहिए होता है ना। तो मुझे तब याद आया कि आईडी कार्ड तो मैं साथ में लेके ही नहीं आई। तो बस फिर हमने सोचा कि अभी जो है सिर्फ हस्बैंड करवा लेते हैं, और मैं जो है ना फिर बाद में करवा लूँगी। तो हस्बैंड जब करवाने गए, क्योंकि उनके पास जो है ना मेरा आईडी कार्ड का नंबर उनके पास सेव था। आईडी कार्ड का नंबर हमेशा जो है ना अपने मोबाइल में आप लोग सेव रखा करें, क्योंकि किसी जगह पे इस तरह से होता है कि आईडी कार्ड मतलब ना भी हो ना, आपके पास सिर्फ नंबर हो, तो वो आपका जो है ना काम हो जाता है। तो फिर यही हुआ कि उनको सिर्फ आईडी कार्ड का नंबर चाहिए था, तो वो हस्बैंड के पास सेव था, उन्होंने उनको दिया, और मेरा भी जो है ना आज ही फिर नंबर वगैरह जो है ना उन्होंने लगवा लिया था। तो वरना यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि हस्बैंड लगवा के आएँ, क्योंकि थोड़ा सा रश होता है वहाँ पे, थोड़ी सी देर लग जाती है। तो हमने सोचा तब तक यहाँ पे जो है ना बेटी और मैं यहाँ पे वॉक कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं भी जा रही हूँ अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने तो करवा लिया था, और उन्होंने कॉल करके भी बताया कि उनका हो गया, और मेरा भी जो है उन्होंने नंबर ले लिया। तो मैं भी जा रही हूँ करवाने के लिए। अच्छा, इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने डिफरेंट बातें की हुई थी। असल में हर एक पे ना इसका डिफरेंट इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ज़्यादातर मैंने ये सुना था कि कुछ लोग हैं जिनको इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ उनको हुआ है, कुछ फ़ील हुआ है।
लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। तो मैंने भी यही सोचा था कि मुझे भी कुछ भी नहीं होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ख़ैर मैंने भी करवा ली और माइंड में मैंने यही रखा हुआ था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी फ़ील नहीं होना। लेकिन 3-4 दिन तो ठीक गुज़र गए, लेकिन उसके बाद जो है ना 2 दिन के लिए मुझे फ़ीवर हो गया था और बॉडी में इतना कुछ ज़्यादा पेन हो गया था कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं उठ ही नहीं सकती, मेरे से हिला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। और बस मैं तकरीबन सो ही रही हूँ 2 दिन के लिए। तो हस्बैंड ने फिर बताया कि उनको भी जो है ना 1 दिन जो है इस तरह से पेन रहा था बॉडी में, मतलब 3-4 दिन के बाद ही। फ़ौरन तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन 3-4 दिन के बाद इस तरह से हुआ था। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस ने करवाया है और किस किस को इस तरह से कुछ फ़ील हुआ है, क्योंकि पहले जब मैंने सबसे पूछा था तो सब ने यही कहा था नहीं कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, किसी को भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि हाँ इस तरह से हुआ है हमारे साथ भी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे एक जगह पे खाना खाने के लिए, क्योंकि ग्रॉसरी करते करते और ये काम करवाते करवाते ना काफ़ी लेट हो गया था और मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। वरना तो मैंने कहीं जाना हो ना तो मैं कोई ना कोई खाना वगैरह बना के तो फिर निकलती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था घर में और अभी बनाते बनाते ना काफ़ी लेट हो जाता। हस्बैंड का असल में आज दिल कर रहा था चप्पल कबाब खाने का, और चप्पल कबाब आपको पता है बनाने में कितनी देर लग जाती है, कितना कोई लंबा प्रोसीजर उसका होता है। खैर वो मैंने बनाने, जब मैं बनाऊंगी तो आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी और उसकी रेसिपी ऑलरेडी भी मैंने शेयर की हुई है। तो खैर बाहर से जहाँ से हम लोग खाते थे ना खैबर रोडे से, उनके चप्पल कबाब इतने कोई मज़े के होते थे कि उस तरह के चप्पल कबाब मैंने वाकई में कहीं से नहीं खाए। लेकिन वो वाला रेस्टोरेंट पता नहीं क्यों आजकल बंद हो गया या क्या मसला है, वो लोग कॉल भी नहीं उठा रहे। तो उसके बाद फिर यहाँ के चप्पल कबाब हैं जो फिर हस्बैंड को पसंद है, तो यहाँ के फिर हमने सोचा चप्पल कबाब खाते हैं जाके। तो बस फिर स्पेशली चप्पल कबाब के लिए यहाँ पे हम लोग आए और बस सो थे, इतने कोई ख़ास मुझे नहीं लगे, लेकिन हस्बैंड को पसंद है तो उनको अच्छे लगे हैं। लेकिन खैबर डोडे जैसे तो फिर भी नहीं थे। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने चप्पल कबाब मंगवाई और साथ में चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, जो कि बिल्कुल ही सोस होती, मतलब इतनी कोई ख़ास नहीं थी, क्योंकि बट कढ़ाई और चटास के बाद जो है ना मुझे कहीं की कढ़ाई नहीं मज़े की लगती फिर। और देसी चिकन की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, दूसरे चिकन की तो मुझे अच्छी लगती भी नहीं है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोग से मिलती हूँ कल के बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप लोगों ने मुझे वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके लास्ट में बताना है कि व्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।